फडणवीस ने क्यों चुना था डिप्टी सीएम पद, खोला बड़ा राज। मोदी की एक फोन कॉल ने मेरा नजरिया बदल दिया। देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनते ही राज ठाकरे ने किया सरकार का समर्थन का ऐलान। हम निश्चित रूप से उन्हें सरकार के साथ रखने में रुचि रखते हैं, फडणवीस। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण कर ली है। नया कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है। इसी बीच एक चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया कि क्यों आखिर उन्होंने एक वक्त पे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण क्या था। साथ ही साथ आपको बता दें कि फडणवीस के कार्यभार संभालते ही राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है और राज ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दे दिया है। क्या है पूरा माजरा, एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की। तो महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि एक चैनल से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने 2022 में डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले के पीछे की पूरी कहानी बताई और उन्होंने खुलासा किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोन कॉल ने उनका पूरा नजरिया बदला था और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हुए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कई सवालों का जवाब दिया और इस दौरान जब 2022 में सत्ता परिवर्तन के समय उन्हें डिप्टी सीएम पद सौंपे जाने को लेकर सवाल किया गया तो फडणवीस ने कहा शायद तब पार्टी का आदेश होता और मैं बेमन से उप मुख्यमंत्री बनता, लेकिन पीएम मोदी की एक फोन कॉल ने मेरा नजरिया बदल दिया। मुझे लगा कि बात सही है और प्रधानमंत्री कह रही हैं, मुझे करना है। फडणवीस ने बताया कि डिप्टी सीएम बनने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं का और नेताओं का प्यार मिला, मैं मानता हूं कि ये प्यार मुझे मुख्यमंत्री बनता तब नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि उससे मेरा विश्वास बढ़ा। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि उस समय मुझे उप मुख्यमंत्री बनने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मुझे उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बिल्कुल सटीक था। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का भी नाम लिया, जिन्हें इस बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। 2022 में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे जबकि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे। हालांकि 2024 में यह स्थिति बदल गई और फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं एकनाथ शिंदे से भी कहता हूं कि पार्टी का जो प्रमुख होता है वो अगर सरकार में नहीं रहे तो पार्टी भी ठीक ढंग से नहीं चलती है और सरकार भी ठीक ढंग से नहीं चलती है। बाहर बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। इस बात के चलते मैंने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था, जो कि सही फैसला था। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे में आपको बता दें कि ये सारी बातें कही जिससे ये बात साफ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉल ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है महाराष्ट्र की राजनीति में डाला था और कहीं ना कहीं इस वजह से देवेंद्र फडणवीस की ख्याति भी और ज्यादा फैली थी, क्योंकि लोगों ने ये कहा था कि सिर्फ अपने पार्टी के इंटरेस्ट के लिए देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की कुर्सी तक को त्याग कर दिया। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही बड़े व्यक्ति बनकर उभरे थे और इसी वजह से आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने गुरुवार शाम को साउथ मुंबई के आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो उनके साथ शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं मनसचिव राज ठाकरे ने अब देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी तो साथ ही साथ बड़ा ऐलान भी कर दिया। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि मेरे मित्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्हें यह अवसर 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो जो है अवसर चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है उसका उपयोग आप इस राज्य के लिए, यहाँ के मराठी लोगों के लिए, मराठी भाषा के लिए और संस्कृति के लिए करेंगे। अच्छी पहल को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। राज ठाकरे ने कहा कि अगले 5 साल तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का हमारी पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन अगर हमें लगता है कि सरकार गलतियां कर रही है, लोग उन्हें हल्के में ले रहे हैं, भले ही विधायिका में यह संभव ना हो तो हम विधायिका से बाहर सरकार को उनकी गलतियों से अवश्य अवगत कराएंगे। सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनके सभी भावी कैबिनेट सहयोगियों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से
शुभकामनाएं। पारदर्शिता के साथ काम करेगी सरकार। बता दें कि शपथ समारोह के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार एक साथ दक्षिण मुंबई में स्थित राज्य सचिवालय मंत्रालय पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता की और एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय में कहा कि हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए पारदर्शिता के साथ काम करेगी। विधानसभा में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सदस्यों की कम संख्या होने का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि हम बदले की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहते हैं। फडणवीस ने राज्य में राजनीतिक संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन का भी आह्वान किया। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को दिए गए निमंत्रण का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक संवाद होना चाहिए। उद्धव और शरद इस समारोह में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की जो नई सरकार का गठन हुआ, इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारों को लेकर भी अब चर्चा जारी है। इस बीच अब सवाल उठता है कि महायुति के सहयोगी दल मनसे के प्रमुख राज ठाकरे को क्या मिलेगा, क्योंकि क्या वो समर्थन भी दे रहे हैं। और इस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए इसे भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के खिलाफ लड़कर भी उन्हें अच्छे वोट मिले, उनके कई उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले। उनके और हमारे विचार काफी हद तक मेल खाते हैं। हम निश्चित रूप से उन्हें सरकार के साथ रखने में रुचि रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक नया बॉर्न, एक आप कह सकते हैं कि नए राजनीतिक पारी की शुरुआत हो सकती है। सब कुछ मिलकर जो है एक साथ देखने के लिए मिल सकता है और ये बहुत अच्छी बात है कि देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद से ही सारी चीजें जो है महाराष्ट्र में ऑल इज वेल जो है पूरी तरीके से नजर आ रहा है। फडणवीस एक स्टेप कर करके आगे बढ़ रही है और फडणवीस के साथ साथ जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है। फडणवीस के साथ साथ बाकी लोग भी चल रहे हैं और फडणवीस के साथ साथ साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा समर्थन जो है उन्हें मिल रहा है। किसी तरीके की कोई दो राय, किसी तरीके की कोई दो मत, किसी तरीके की कोई परेशानी जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जिस तरीके से जनता ने पूरा समर्थन दिया, उस तरीके से ये बात भी समझ आई कि देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मन से, खुले दिल से और हमेशा से समर्थन दिया, चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री रहे हो। और वो ये खुद भी मानते हैं कि उन्होंने 2022 में जो उप मुख्यमंत्री बनने का फैसला लिया वो उनका बेस्ट फैसला था। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है वो बहुत बढ़िया फैसला था, क्योंकि उससे उन्हें काफी ज्यादा जो है फायदा मिला। उससे काफी ज्यादा लोगों के जो है उनका लोगों के प्रति जो है सम्मान बढ़ा, प्रेम बढ़ा। शायद वो मुख्यमंत्री बनते तो ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलती। और यही कारण है कि अब इतने बड़े त्याग का देवेंद्र फडणवीस को आखिरकार जो है अगर आप कहेंगे कि एक इनाम मिला और तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर वो उभर कर नजर आए। अब ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कॉल जो है वो जरूरी थी। इसके बारे में भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया। ईवीएम पर भी उन्होंने कहा कि ईवीएम में तभी खराबी होती है जब विपक्ष जो है चुनाव हार जाता है। साथ ही साथ उन्होंने राज ठाकरे को लेकर भी ये कहा कि राज ठाकरे और उनकी जो विचार है काफी हद तक मेल खाती है और निश्चित रूप से सरकार के साथ उन्हें रखने में वो रुचि रखते हैं। तो वही राज ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार को 5 साल पूरा समर्थन देने की बात सामने स्पष्ट तौर पर कही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हुआ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।